तो आज हम इस वीडियो में जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट को बहुत ही डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक, तो शुरू शुरू में ऑब्जेक्ट के कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद में कुछ कोडिंग प्रॉब्लम देख लेंगे, तो कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो चलो कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट डिफाइन किया हूँ, फिर एक कीवन वेरिएबल में एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया हूँ जिसमें आईडी एज ए की है और उसके बाद में उसकी वैल्यू 1 है। फिर उसके बाद में की 2 में एक ऑब्जेक्ट फिर से डिफाइन किया हूँ। ठीक, अभी इसमें आईडी की वैल्यू 5 है। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट की 1 में हेलो स्टोर कर दे रहा हूँ, फिर ऑब्जेक्ट की 2 में वर्ल्ड स्टोर कर दे रहा हूँ। उसके बाद में कंसोल का आउटपुट कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट की 1। तो अभी इसमें से अगर से आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको हम लोग धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ऑब्जेक्ट में नॉर्मली होता क्या है। ऑब्जेक्ट में होता है एक की होता है और इसकी कुछ वैल्यू होती है। जैसे मान लेते हैं की वैल्यू अभी फ़िलहाल के लिए की है। ठीक, या फिर मैं की जगह पे वैल्यू लिख लेता हूँ समझने के लिए। ठीक, तो अभी यहाँ पे जो ये की लिखा है ना, इसे कहते हैं की, और जो इसकी वैल्यू है ये इसकी वैल्यू कहलाता है, इस की वैल्यू कहलाएगा। और इन दोनों को जब हम मिला देंगे तो ये दोनों ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी कहलाएंगी। ओके, हाँ अभी मैं एक और की लिखता हूँ, 1 लिख लेता हूँ। ठीक, इसमें मैं वैल्यू स्टोर कर दे रहा हूँ 1। तो अभी यहाँ पे मेरे पास में इस ऑब्जेक्ट में दो प्रॉपर्टी आ गई हैं। तो जावास्क्रिप्ट में जो ऑब्जेक्ट होता है वो की को बिहाइंड द सीन एज ए स्ट्रिंग देखता है, यानी इस की को वो क्या करेगा, एज ए स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, इस 1 को भी ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट कुछ इस ऑब्जेक्ट को ऐसे देखता है। तो इसको मैं कंफर्मेशन करने के लिए आपको एक कंसोल करके दिखाता हूँ। ठीक, कि बिहाइंड द सीन ऑब्जेक्ट इसको एज ए स्ट्रिंग में सच में ट्रीट करता है। तो मैं क्या करता हूँ कि कंसोल करता हूँ इस ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट की इसको कंसोल करता हूँ। ठीक, इसको कंसोल करने के लिए मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट डॉट कीज, फिर उसके अंदर वो ऑब्जेक्ट पास कर देंगे जिसकी हमें की चाहिए। अगर हमें इस ऑब्जेक्ट की पूरी की को कंसोल करना है तो हम ऐसे लिखते हैं ऑब्जेक्ट डॉट कीज, और उस ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे जिसकी हमें की चाहिए होगी। ठीक, अगर मैं इसको भी कंसोल करके आपको दिखाऊं, तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि 1, हमने यहाँ पे 1 तो नंबर में लिखा था, लेकिन अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 1 स्ट्रिंग फॉर्म में है, और ये की तो ऑलरेडी हमने स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था। ओके, लेकिन अभी एक मिनट, एक चीज़ और आपने नोटिस किया कि यहाँ पे 1 तो पहले आ गया, हमने तो की को पहले लिखा था, लेकिन यहाँ पे 1 तो पहले आ रहा है ना। तो ऐसा क्यों हुआ? जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन एक और काम करता है कि वो नंबर को सॉर्ट करके वो पहले लिख देता है। जैसे अगर मान लेते कि मैंने एक और नंबर यहाँ पे लिख दिया, 2 में 2 लिख दिया। ठीक, अभी मैं की निकालूं तो अभी आप देखेंगे 1 आया, फिर 2 आया, फिर की आया। तो जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन इसको सॉर्टिंग भी करता रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले वो नंबर को प्रायोरिटी देता है, फिर उसके बाद में जो अदर की आती है उसको प्रायोरिटी देता है। ओके, अगर हमें वैल्यू देखना ऑब्जेक्ट की वैल्यू, तो यहाँ पे की जगह पे वैल्यूज लिख देंगे। अब इस ऑब्जेक्ट की जितनी भी वैल्यू रहेगी वो हमें मिल जाएगी। ठीक, 1 टू वैल्यू। ओके, तो भी ये की हो गया, ये वैल्यू हो गया। ऑब्जेक्ट की एक और अच्छी बात होती है कि वो म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल मीन्स हम उसको कभी भी चेंज कर सकते हैं। मान लेते हैं कि हमने एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया, अब उसको हम बाद में कभी भी उसमें से कोई की डिलीट कर सकते हैं या उसमें कोई एक्स्ट्रा की ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं मुझे एक एक्स्ट्रा की इसमें ऐड करनी है, ऑब्जेक्ट, अगर मान लेते हैं ऑब्जेक्ट डॉट आईडी में मैंने आईडी स्टोर कर दी, या मान लेते हैं 1 2 3 स्टोर कर दिया। तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, इस आईडी को यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट में स्टोर कर देगा कुछ इस तरीके से, और उसकी जो वैल्यू है ये 1 2 3 है। ठीक, इस आईडी को ये क्या करता है, एज ए स्ट्रिंग फॉर्म में देखता है। ओके, तो हमारा ये कुछ कॉन्सेप्ट था ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने की 1, कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा हो ये क्या कर रहे हैं। ठीक, तो इसको भी चलो समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं कि मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, लेट ए इज इक्वल टू एप्पल कर दे रहे हैं।
अब मैं क्या चाहता हूँ, ये जो ए की वैल्यू एप्पल है, ये एप्पल एज ए की यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो कुछ इस तरीके से, ठीक। और हम इसकी कुछ वैल्यू बाद में डिफाइन कर पाएँ। तो इसको कैसे करेंगे, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट ए करके कुछ डिफाइन करते हैं, तो इसकी वैल्यू थोड़ी ना जाएगी, ये इसकी वैल्यू थोड़ी ना जाएगी, ये जाएगा ना। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से होगा ना, ये कुछ इस तरीके से डिफाइंड हो गया। ये जो यहाँ पे लिखे हैं वो एज ए की बन गया। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, ये जो वैल्यू डिफाइंड है एप्पल, ये एज ए की यहाँ पे जाए। तो इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट्स का यूज करते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक। अभी जब हम ब्रैकेट्स का यूज कर देते हैं तो अब ये इसकी वैल्यू एज ए की जाती है, ओके। अब फिर उसके बाद में ये स्टोर हो जाएगा ए, यानी जब हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करना रहता है तो हम ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, ओके, ठीक। अभी मैं आपको कंसोल करके ऑब्जेक्ट दिखाऊं, तो ऑब्जेक्ट, हाँ, इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो एप्पल ऐसे किया गया, और ये ए जो है, ये ए इसकी वैल्यू हो गई जो बाद में हमने डिफाइंड किया है। तो अभी हम मैं इन सभी को कमेंट कर दे रहा हूँ, और मैं इन सभी को हटा दे रहा हूँ, और मैं इसको भी कमेंट कर दे रहा हूँ, इसको इन सभी को हटा दिया बेफालतू कोड को, ठीक। अभी मैं क्या करता हूँ, एक की वन है, उसमें ऑब्जेक्ट है, ठीक, जिसके अंदर आईडी एज ए की है, उसकी वैल्यू वन है। दूसरा की टू है, उसके अंदर आईडी है और फाइव है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट की वन में हेलो स्टोर कर रहा हूँ, और ऑब्जेक्ट की टू करके मैं वर्ल्ड स्टोर कर रहा हूँ। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, सोचो सोचो, क्या लगता है आउटपुट क्या आएगा। अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक, कैसे क्या होगा। इसका मतलब जब इस तरीके से हम लोग लिखते हैं तो क्या होता है कि वेरिएबल की वैल्यू जाती है, यानी ये की वन नहीं जाएगा इस ऑब्जेक्ट में। जब हम ऐसा लिखते हैं तो ऐसा लिखने का ये मतलब हुआ कि हम ऑब्जेक्ट में कुछ स्टोर कर रहे हैं, इस की में इस वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। और जो ये की वन ब्रैकेट्स लगा है, तो ब्रैकेट्स लगा है तो इसकी वैल्यू जाएगी ना, ये थोड़ी ना जाएगा, की वन नहीं जाएगा ना, ये जाएगा, वैल्यू जाएगा। यानी ये जब वैल्यू जाएगा एज ए की, एज ए की जाएगा तो कुछ ये इस तरीके से जाएगा ना। अगर मैं कुछ इस तरीके से जाएगा, है कि नहीं, कुछ ऐसे ही तो जाएगा, जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया कुछ ऐसे ही तो जाएगा ना। और फिर उसके बाद में की टू की जब बात करेंगे, जैसे ये आईडी वन गया है वैसे आईडी फाइव भी चला जाएगा। और मैं क्या कर रहा हूँ, इस की वन को कंसोल कर रहा हूँ, तो ऑब्जेक्ट की वन को जब कंसोल करूँगा तो ऑब्जेक्ट की वन में क्या स्टोर था, हेलो स्टोर था। तो आपके हिसाब से तो हेलो आएगा आंसर, है कि नहीं, तो हेलो आएगा। चलो अच्छा ठीक है, मैं आउटपुट दिखाता हूँ। अगर मैं आउटपुट आपको दिखाऊँ तो आ गया वर्ल्ड। वर्ल्ड क्यों आया, तो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इसके पीछे क्या हुआ, ठीक। तो मैंने क्या कहा था कि ऑब्जेक्ट में जो भी की होता है, जावास्क्रिप्ट क्या करता है, उसको स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। अभी ये ऑब्जेक्ट है, अब ये जब एज ए की यहाँ पे स्टोर करेगा, देखो इस ब्रैकेट्स का क्या मतलब होता है, इसकी वैल्यू ये स्टोर करेगा ना, इसकी वैल्यू को जब इसमें एज ए की स्टोर करेगा, ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे, ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट है। अब जब ये स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट होंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे, और जो इसकी वैल्यू हम लोग स्टोर कर रहे हैं वो हेलो स्टोर कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हेलो। नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या कर रहे हैं कि की टू में वर्ल्ड स्टोर कर रहे हैं, अब की टू भी ऑब्जेक्ट है। अब जब ये भी स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करेगा तो ये भी सेम टू सेम ऊपर वाले की तरह ही, जैसे ऊपर वाला की है वैसे नीचे वाला भी की रहेगा, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट ही है। जब वो कन्वर्ट होते हैं स्ट्रिंग फॉर्म में तो ये कुछ ऐसे ही दिखेंगे, अगर से ऑब्जेक्ट को आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं तो ये ऐसे ही लिख कर आएगा, ओके। अभी जो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी वो वर्ल्ड हो जाएगी।
अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो दोनों की सेम है। तो अब क्या करेगा, जो सेकंड वाला की है या जो सेकंड वाली प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट को ओवरराइड कर देगी। तो जब फर्स्ट को ओवरराइड कर देगी यानी ये जो वर्ल्ड की वैल्यू है ये यहाँ से उठकर यहाँ पे चला आएगा और ये हट जाएगा। ठीक, तो कुल मिला जुला कर कुछ ऐसा बन जाएगा। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग कंसोल कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की1 को। अब एक चीज़ और यहाँ पे है, जब भी हम ऐसा यहाँ पे लिखते हैं तो जावास्क्रिप्ट फिर से क्या करता है कि यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्म में ही कन्वर्ट करके देखता है। यानी अगर से जैसे हमने की1 को यहाँ पे रखा है तो की1 की यहाँ पे वैल्यू आएगी। की1 की वैल्यू क्या है, ये है। और की1 की वैल्यू जब यहाँ पे आएगा तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, उसको स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। यानी इसको स्ट्रिंग फॉर्म में जब कन्वर्ट करेगा की1 को तो क्या है, वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वन ही तो है, ये यही वैल्यू तो है, कुछ इस तरीके से है। तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके कुछ इसकी वैल्यू को ऐसे ये देखेगा। देखो आउटपुट वही आया ना, सेम टू सेम मैंने ये किया ना। ये एक कॉन्सेप्ट था जो आपको समझना चाहिए ऑब्जेक्ट में। और ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद में लगभग लगभग आपके बहुत सारे इंटरव्यू के क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। ट्रिकी क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। ओके, तो ये रहा आपका जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट। अगर कुछ गलती हो गई हो तो कमेंट करके बताना, कुछ इम्प्रूवमेंट हो तो वो भी बताना, कुछ नया टॉपिक चाहिए तो वो भी बताना। ओके, ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।